MQM कन्वीनियर ने पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत का दावा कर दिया। कराची पर 17 साल कब्जा खत्म होना चाहिए, इंसाफ ना मिला तो सड़कों पर आएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बरस पड़े। 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। कहा 1% टैक्स ना देने वाले 100% इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे घर चलते नहीं, तकसीम हो जाते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्क में नए सूबों के क़याम की तजवीज़ की हिमायत कर दी। वाज़े किया कि सूबों को अलग असम्बली, वज़ीर आला, गवर्नर, बजट और NFC में हिस्सा भी मिलना चाहिए। हवेलियां में इंतखाबी अमले के खिलाफ धमकी आमेज खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को महंगा पड़ गया। इलेक्शन कमीशन के हंगामी इजलास में सुहेल आफरीदी और PTI की खातून उम्मीदवार को कल तलबी का नोटिस। जलसे के स्टेज पर मफरूर मुजरिम की मौजूदगी तशवीशनाक है। इलेक्शन कमीशन का एलामिया, सुहेल आफरीदी का खिताब। इंतजामिया, पुलिस, इलेक्शन एहलकारों और वोटर्स की जान के लिए खतरा करार। हल्के में फौज तलब करने के लिए सेक्रेटरी दिफा को भी खत लिख दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को आज भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। दाहगल नाके पर रोक लिया गया। अदालत के अहकामात होने के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। किसी इस्लामी माशरे में ऐसा नहीं होता जैसा बानी की बहनों के साथ हुआ। सुहेल आफरीदी की पुलिस अफसरान से गुफ्तगू, सिर्फ मेहमान नवाजी ही करते हैं, पुलिस का जवाब। कैबिनेट के मेंबर के गिरवान को आपने हाथ लगाया, मेरी लीडर की बहनों को आपने जो है उनकी बेइज्जती की। ये कहाँ की मेहमान नवाजी या कहाँ की इज्जत है? सर 1.5 साल से वहाँ पे मेहमान नवाजी। 1.5 साल से जो है हम यहाँ पर आइन और कानून की पासदारी करने दे रहे हैं आपको। हम जो है आप उसकी वायलेशन कर रहे हैं। हम कर रहे हैं आइन और कानून की पासदारी कर रहे हैं। आप लोग जो है आइन और कानून दोनों को नहीं मानते। कोर्ट की आर्डर्स आप नहीं मानते। एक लीडर से उनकी बहनों को आप मिलने नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में कांग्रेस ने भी रिपोर्ट दी है कि जो मई में जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को उस 4 दिन की मुख्तर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। अमरीकी कांग्रेस ने भी मार्के हक में पाकिस्तान की जीत पर मोहर लगा दी। 3 रोजा जंग में भारत घुटनों पर आ गया था। ट्रंप भी नए जहाजों की तबाही का जिक्र रोज करते हैं। वजीर आजम का फील्ड मार्शल की क़यादत को खिराज तहसीन। बाग आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में नई हुकूमत को अवाम की उमंगों पर पूरा उतरने का पैगाम। मादरे वतन को दहशतगर्दों से पाक करने का अज़्म। फोर्सेस की मजीद कार्रवाइयों में 7 दहशतगर्द हलाक। मोहम्मद में 4, लकी मरवत में 2 और टांक में झड़प के दौरान 1 दहशतगर्द मारा गया। कुरम में भी 2 कार्रवाइयों में 23 खवारिज मारे गए। लकी मरवत में CTD की कार्रवाई में 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका। 2 एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों की सरपरस्ती करके अफगान तालिबान रिजीम ने मुल्क को आलमी तन्हाई की जानिब धकेल दिया। बेशतर ममालिक का अफगान तालिबान पर अदम एतमाद का इजहार। आलमी बरादरी अफगान तालिबान रिजीम को आलमी फोरम्स में बुलाने और ताल्लुकात कायम करने से मुकम्मल तौर पर गुरेजा। मॉस्को में शंघाई ताबुन तंजीम के इजलास में अफगानिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। दुबई एयर शो में पाकिस्तान के JF-17 थंडर के साथ भारतीय अफसरान की सेल्फियां। भारतीय फिजाइया और नेवी के एहलकार तैयारे के साथ तस्वीर बनवाते रहे। 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद होने वाले सुप्रीम कोर्ट जजेस के इजलास में इज्तिमाई इस्तीफे की तजवीज़ आई तो खामोशी की सूरत मुस्तरद कर दी गई। जजेस ने सूरत हाल को अफसोसनाक करार दिया। डॉन अखबार के मुताबिक चीफ जस्टिस का कहना था कि पार्लियामेंट को कानून साजी से नहीं रोका जा सकता।
सिंध हाई कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दरखास्तें यकजा कर दी। फरीकैन को नोटिस जारी, 18 दिसंबर तक जवाब तलब। दरखास्त गुजारों ने मौक़िफ़ अपनाया कि 27वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी पर हमला है और इस्लामाबाद में ताहयात इस्तिस्ना का कोई तसव्वुर भी नहीं है। मुतअद्दिद अदालती फैसलों के मुताबिक आइन के बुनियादी खदोखाल तब्दील नहीं किए जा सकते। वफाकी वज़ीर कानून ने आइन में तब्दीली पार्लियामान का इख्तियार करार दे दिया। आइनी अदालत का क़याम कोई नई चीज़ नहीं। मिसाक़ जमहूरियत में वफाकी आइनी अदालत का फैसला किया गया। बानी PTI समेत पूरी सियासी क़यादत ने मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत किए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की याद में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात पर 8वां सेशन, 86 में से 36 इस्लाहात मुकम्मल। चीफ जस्टिस ने तमाम मुतालिका महकमों को ज़ेर इल्तिवा उमूर को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के 3 इजलास 2 दिसंबर को शेड्यूल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलासों में सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज तैनाती। सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए नामों की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह किया है कि 18 माह में माशी इस्तेहकाम में नुमायां पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान टैक्स बेस बढ़ाने और टैक्स निज़ाम मुकम्मल डिजिटल बनाने पर गामज़न है। नाइजीरिया के रेवेन्यू कमीशन के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना का कहना था कि तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्जे के खात्मे और गवर्नेंस बेहतर बनाने के इक़दाम कर रहे हैं। रियासती इदारों की निजकारी तेज़ कर दी गई है। सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए ऑयल फैसिलिटी की फराहमी में मजीद इजाफा। रवा माली साल के पहले 4 माह में ऑयल सहूलत की फराहमी बढ़कर $40 करोड़ हो गई। पाकिस्तान को सऊदी अरब से रवा माली साल $1 अरब तेल की सहूलत मिलने का तखमीना। बलूचिस्तान असेंबली का इन कैमरा इजलास, अमन व अमान से मुताल्लिक ब्रीफिंग। इजलास के तमाम पासेस मनसूख कर दिए गए। सिर्फ अरकान को असेंबली में जाने की इजाजत दी गई। कोयटा में मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस 1 रोजा बहाली के बाद दोबारा मुअत्तल। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर महकमा दाखिला का फैसला, अवाम को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। एम ए जिना रोड पर HBL हेरिटेज बिल्डिंग को IT टावर बनाने के लिए खरीदने की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास अब हर 15 रोज बाद तलब किया जाएगा। जैकबाबाद कच्चे के इलाकों में पुलिस का दूसरे रोज भी जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन, मुतादिद ठिकाने मस्मार। सहूलतकारों के घरों को भी गिरा दिया गया। कई मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। रावलपिंडी में शहरी के कत्ल का मुलजिम दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया। इश्तिहारी मुजरिम ने जुलाई 2024 में झगड़े पर फायरिंग करके शहरी को कत्ल किया था। लाहौर के इलाके काहना में बेटी के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम से आला कत्ल बरामद कर लिया गया। रावलपिंडी में पुलिस ने अंधे कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया। कत्ल के इल्जाम में बीवी और दुकान पर काम करने वाले मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने मनसूबाबंदी से मकतूल की गाड़ी को रोका और फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिमान का जायदाद और रकम हासिल करने के लिए मकतूल को रास्ते से हटाने का एतराफ। कोटरी स्टेशन के करीब लाड़काना जाने वाली मुसाफिर ट्रेन की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। बोगियों को अलग करके मुतासरा रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। खैरपुर में कच्चे के इलाके में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मजीद तसादुम रोकने के लिए पुलिस तैनात। टोबा चेक सिंह की तहसील गोजरा में देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। 2 जानें चली गईं, 1 राहगीर जख्मी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मुल्क में तेजी से बढ़ती आबादी, खौफनाक मसाइल का पेश खैमा। आबादी की कसरत, मसाइल के अंबार और वसाइल की किल्लत के बायस टाइम बम बन गई।
मौजूदा शरह पैदाइश बरकरार रही तो 2035 तक मुल्क की आबादी दुगनी हो जाएगी। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। आज दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान आज भी बच्चों से मुशक्कत, कम उम्री में शादी और उनका इस्तेहसाल खत्म न कर सका। सदर, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब का बच्चों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का अज़्म। खास दिन पर बच्चे बने डॉन न्यूज़ के एंकर। अपने आने वाले कल के लिए बड़ों को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का पैगाम। इस्लामाबाद में डॉन एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद। मुल्की और गैर मुल्की जामियात की अपने तालीमी प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप मौक़ों के साथ शिरकत। तलबा और वालिदैन को दाखिलों, प्रोग्राम्स और करियर से रहनुमाई से मुतालिक रहनुमाई फराहम की गई। मुल्क में फी तोला सोना 5,000 रुपए सस्ता। कीमत 4,26,562 रुपए हो गई। इसराइल ने गजा पर हमले बंद न किए। 24 घंटों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 32 हो गई। 12 बच्चे शामिल। वहशियाना बमबारी में 28 अफराद जख्मी भी हुए। जंगबंदी मुआहदे के बाद से इसराइल हमलों में 312 फलस्तीनी शहीद, 760 जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी सहूनी फौज के हाथों बड़े पैमाने पर फलस्तीनी अमलाक तबाह। रूस ने यूक्रेन पर 476 ड्रोन्स और 48 मिसाइल दाग दिए। 26 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। हदफ तवानाई और ट्रांसपोर्ट का बुनियादी ढांचा था। बमबारी से रिहायशी इमारत की ऊपरी मंजिलें तबाह हो गईं। तीन मुल्की क्रिकेट सीरीज का दूसरा मैच श्रीलंका की टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को बैटिंग की दावत। ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान की आखिरी लीग मैच में अमेरिका के खिलाफ 9 विकेटों से कामयाबी। 22 नवंबर को सेमीफाइनल में ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम नेपाल के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगी। कज़ाफी स्टेडियम की कमर्शियल सरगर्मियां बहाल करने का फैसला। PCB ने कमर्शियल एरिया की बहाली के लिए कंसल्टेंसी की पेशकश तलब कर ली। फीफा फुटबॉल रैंकिंग में पाकिस्तानी टीम की मजीद एक दर्जे तनज़ुली। 210 में से 199 पोजीशन पर आ गई। कौमी टीम AFC एशियन कप क्वालिफायर्स के 5 में से एक भी मैच जीत न सकी। मुल्क की तारीख के बड़े इंटरनेशनल बॉक्सिंग मुकाबले की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। फाइट फॉर ग्लोरी बॉक्सिंग चैंपियनशिप 26 से 29 नवंबर तक लाहौर में होगी। पहली बार 38 बैनुल अक़वामी बॉक्सर्स मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। नाइजीरिया की रियासत होयो में रिवायती त्यौहार। खवातीन की मुनफरिद हेयर स्टाइल्स बनाकर फेस्टिवल में शिरकत। लोक गीत गाकर भी खुशी का इजहार किया। और एक्शन सीरीज दी पैन ड्रैगन साइकिल राइज ऑफ मर्लिन की झलकियां जारी कर दी गईं। सीरीज 25 दिसंबर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी।